नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। सीएम बोले, इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाएं। तिरंगा हमारी आन बान शान। मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। बोले, जनता के बीच जाएं, कार्यकर्ता केवल बैठकों तक सीमित रहने से नहीं चलेगा काम। अल्मोड़ा के रवि टमटा का हपीड़ा स्काईनेक्स ने फिर भरा उड़ान। 2 दिन में 3 बार प्रशासन की निगरानी में ट्रायल। सीएम धामी ने की तारीफ। कांवड़ यात्रा 11 दिन में टूटा 2025 का रिकॉर्ड। 3.56 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। हर की पौड़ी पर पांव रखने तक की जगह नहीं। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना। पहाड़ों में तेज बौछार पड़ने के आसार। 14 अगस्त तक मौसम खराब। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि तिरंगा यात्रा में लोगों की बढ़ चढ़कर के भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रति देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के मन में हमेशा से राष्ट्रभक्ति की भावना रही। सबके दिलों में यही संकल्प है, देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। और पूरे प्रदेश भर के अंदर लगातार हमारे 15 अगस्त तक लगातार ये अभियान हमारा चलेगा। जगह जगह इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं निकलेंगी और राष्ट्रभक्ति का जो संकल्प है वो हम सबका और मजबूत। पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत करते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे का रविवार को दूसरा दिन रहा। सुबह उन्होंने रुद्रपुर के सोनिया होटल में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी, संगठन की स्थिति, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने बुके भेजकर खड़गे का स्वागत किया। बैठक में जिले के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। खड़गे ने कहा कि चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। केवल बैठकों तक सीमित रहने के बजाय कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें उठाना भी होगा। हम हर जगह जाएंगे जहां जहां कहीं भी ऐसे मुद्दे उठते हैं तो हम वहां जाएंगे। हम लेटर लिखेंगे। अगर हमारी अलायंस पार्टी है तो वहां उनको लेटर लिख के कहेंगे कि जो जेन्युइन डिमांड्स विद्यार्थियों की हैं उनको देखना जरूरी है। और क्योंकि छात्रों की समस्या जब हम उठाते हैं तो सभी छात्रों, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे प्रयागराज के हो, चाहे वो जंतर मंतर पे आए सो लोग हो, चाहे बॉम्बे के हो, चाहे या कोटा के हो, कहीं के भी हो, छात्र हमारे लिए एक ही है, वो इम्पोर्टेंट है।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक कर 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। खड़गे ने नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर के एकजुट होने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभी से जनता के बीच सक्रिय होकर सत्ता में वापसी का लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। राहुल जी आए थे और छात्रों की गूंज कार्यक्रम बेहद सफल कार्यक्रम रहा और अब 2 दिवसीय दौरा रहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे वर्कर्स में भी और आम लोगों में भी एक नई ऊर्जा आई है, बहुत उत्साह आया है और सबके मन में अब यही है कि हम पार्टी के लिए जमीन पर काम करें। हमारे वर्कर्स बेहद खुश हैं और सब अब काम करने को तैयार हैं। हमारी नई बॉडीज बननी है, मेहनत होगी, हम जीतेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित किया और सरकार की विफलताओं के बारे में बातचीत की, जनता को संबोधित किया और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिला अपराध में यह राज्य पहले पायदान में है। पलायन लगातार जारी है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है और 1200 गांव भूतहा गांव साबित घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। इस प्रदेश में राजनीतिक बदलाव का आधार इससे पूर्व हुए कार्यक्रम में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी रख गए हैं। उस आधार को और मजबूती देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी आज भी यहाँ हैं, कल भी यहाँ थे। कल एक विशाल रैली आप लोगों ने देखी कि किस प्रकार से हल्द्वानी में इतनी बड़ी एक रैली का आयोजन किया। लोगों के इस जुनून से ये पता चलता है कि लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और उस परिवर्तन के बने हुए मन में जिस प्रकार से उन विचारों को सींचने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, ये समझिए कि इस परिवर्तन पर मोहर लग गई है। डोईवाला के बुल्लावाला क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता पंकज रावत ने भाजपा नेता और उनके समर्थकों पर मारपीट और चैन लूटने का गंभीर आरोप लगाया। घटना के विरोध में रविवार को बड़ी संख्या में यूकेडी कार्यकर्ता डोईवाला कोतवाली पहुंचे। पुलिस को तहरीर सौंप करके निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यकर्ताओं ने सत्ताधारी पक्ष पर दबंगाई का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। कल रात को मैं घर जा रहा था बुल्लावाला, तो बुल्लावाला पुल के पास जो है हम रुके हुए थे, 2-3 भाई और थे मेरे साथ, हम रुके हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे और इसमें जो है बगल में गाड़ी लगाई तो ऐसी बातचीत हुई। तो इसके साथ मेरी थोड़ी बातचीत हुई तो इसने मुझे बोला तू ये जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुझे दिखा दूंगा आज। तो इसने जो है पूरे पुलिस में सब जगह फोन करके मेरे को इसने बोला तुझे उठवाऊंगा मैं, आज ये करूंगा वो करूंगा। मतलब ये है राजेंद्र कड़ियाल, भाजपा जिला अध्यक्ष है। तो इसने मेरे साथ बदतमीजी करी। फिर इसने वगैरह अपने 10-15 बंदे बुलाए, मेरे साथ हाथापाई हुई। मेरी चेन भी गायब है कल रात से ही, लेकिन मैंने सुबह देखी, रात को पता नहीं लगा सर। इन सभी लोगों को पता लग जाएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो लोकप्रियता है वो ऊपर जा रही है। इसके कारण से ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं और भी जितने हमारे उत्तराखंड के साथ क्रांति दल के साथी हैं, अगर उनके साथ भी इस प्रकार की घटना होती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजेंद्र कड़ियाल जी का हाथ माना जाएगा। और अभी हमने 2 दिन का समय यहाँ पे दे दिया है। अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है तो उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा पूरे जो कोतवाली है, डोईवाला कोतवाली, इसका घेराव किया जाएगा। और वहीं रुड़की कांग्रेस सेवा दल महानगर कार्यालय पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव सुधीर का फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। रुड़की कांग्रेस सेवा दल महानगर कार्यालय पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव सुधीर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया, नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी।
इस दौरान नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी, यशपाल आर्य जी, आदरणीय हरीश रावत जी, करण महाराज जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपनी पूरी पार्टी का, अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे एक साधारण कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है। मेरा अब जा फर्ज है कि मैं सबको साथ लेकर पार्टी अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। निश्चित रूप से कार्यकर्ता का सम्मान होगा तो पार्टी सत्ता में आएगी और मजबूत होकर उभरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 23 सीटों पर वो विधायक नहीं है उन पर विशेष अभियान चलाने की बात कही है। मेरी नज़र में एक नौटंकी है। असलियत ये कि 47 विधायकों में से 32 जो विधायक हैं वो हारने कगार पर हैं और प्रदेश अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी छोड़कर उन 32 विधायकों को जिताने के बजाय ऐसी सीट पर आ गए जहां निश्चित रूप से भाजपा की हार तय है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ना तो विचारधारा के रूप में मजबूत है, ना कार्यकर्ताओं के रूप में मजबूत है। आज जिन लोगों को पदाधिकारी बनाती है कल को उनका पता नहीं चलता। पहले जो पदाधिकारी रहे आज उनको लोग ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जो दौर है उसमें कार्यकर्ता और नेता का कोई स्थान ही नहीं है। और उत्तराखंड के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत के जमीन खरीदने से जुड़े ट्वीट के बाद मामला चर्चा में बना हुआ है। ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए उत्तराखंड में जमीन खरीदने की प्रक्रिया में आ रही परेशानियों का जिक्र किया। मामले को लेकर खानपुर विधायक ऋषभ पंत के पारिवारिक मित्र और उमेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उमेश कुमार ने कहा कि पंत ने अपनी समस्या जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर रखी है उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अगर ऋषभ पंत को जमीन खरीदने में कोई परेशानी थी तो वे मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर सकते थे, उनसे भी बात कर सकते थे। उमेश कुमार ने कहा कि आधी रात को मुख्यमंत्री को ट्वीट करने की बजाय उन्हें भी समझ नहीं आई। पहली बात तो जमीन मांगने का तरीका गलत है। अगर आपको कोई बात है ऐसी तो आप मुख्यमंत्री जी के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। और ऋषभ तो वैसे भी मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे भी बता सकते थे कोई ऐसी बात थी तो। अब मुझे समझ में नहीं आया कि आधी रात में ट्वीट क्यों किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको बहुत ही शालीनता से और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया कि भाई उनका स्वागत है, वो आए, उत्तराखंड उनका, वो जहाँ एकेडमी बनाना चाहते हैं सरकार उनका सहयोग करे। सर आप भी सहयोग करेंगे? भाई मेरा तो छोटा भाई है वो, मैं तो उसके साथ हमेशा हूँ। पूरा देश जानता है कि ऋषभ और मेरा क्या रिश्ता है। ऋषभ पंत मेरा छोटा भाई है, वो जहाँ कहेगा मुझके साथ करेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चक्राता और तयूनी क्षेत्र में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग ने 3 दिवसीय संयुक्त सड़क सुरक्षा सर्वेक्षण किया। टीम ने हरिपुर से तयूनी वाया मीनस, तयूनी से खूनीगाड़ और तयूनी कथियान मार्ग का निरीक्षण किया। दुर्घटना संभावित स्थलों के साथ ब्लैक स्पॉट का चिन्हित किया। सर्वेक्षण के दौरान पर्वतीय मार्गों पर क्रैश बैरियर, डेलिनेटर किट्स आदि रिफ्लेक्टर जैसे सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता स्थापना पर विशेष जोर दिया। सुरक्षा इंतजामों की कमी मिली। लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत करवाया गया। वहीं परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 33 वाहनों के चालान किए। इनमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना परमिट, बिना टैक्स और बिना फिटनेस वाहन शामिल थे। रामनगर में स्कूटी से घर जा रहे एक दंपति परिवार पर अचानक से बाघ ने हमला बोल दिया, जिसमें महिला गंभीर घायल हो गई। उपचार के लिए रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना। वहीं घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल महिला से घटना के संबंध में जानकारी ली। फिलहाल मौके पर वन विभाग द्वारा कर्मचारियों की गश्त शुरू कर दी गई है। हम रामनगर से लूटाबड़ा आ रहे थे और वहां से क्या कहते हैं टाइगर ने अटैक कर दिया। अपने घर जा रहे थे, हम लूटाबड़ घर जा रहे थे, साथ में मेरे हस्बैंड थे
और जैसे हम नीचे को गए वहां पर से टाइगर ने मेरे पैर में अटैक कर दिया। बड़ी मुश्किल से हम अपने घर को बचा के गए, अपनी जान सीधे रामनगर क्या कहते हैं आए। देहरादून के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर निगम का दावा है कि इस बार जलभराव की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे के मुताबिक मानसून से पहले कृष्णा और बिंदाल नदियों की सफाई का अभियान चलाया गया था और अभी भी लगातार काम किया जा रहा है। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि तेज बारिश के दौरान नालियों में बड़ी मात्रा में पानी आने से कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनती है। हालांकि इस बार जलभराव की समस्या काफी हद तक नियंत्रण में है। उनका कहना है कि कहीं जलभराव होता भी है तो करीब आधे से 1 घंटे के भीतर पानी की निकासी की जाती है। देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही है और इस समय हम लोगों ने रिस्पना बिंदाल में नालियों की सफाई का कार्य बृहद स्तर पे कराया था। अभी भी रेगुलर हो रहा है। यहाँ एक समस्या ये भी होती है कि हर बारिश के बाद जो नालियाँ होती हैं सिल्ट काफ़ी मात्रा में आ जाता है, लेकिन इस बार देख रहे होंगे कि जलभराव की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है और कहीं जलभराव भी होता है तो आधे से 1 घंटे में पानी निकल जाता है। तो ये बेसिकली इस वजह से है कि कम समय में ज़्यादा बारिश हो रही है और नालियों की कैपेसिटी उस तरह की नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो लगभग 90 से 95% इस समस्या में कमी आई है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने गोकशी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 5 दिन पूर्व एक गोवंश का काटने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में गो मांस और औजार बरामद किए, लेकिन आरोपी फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने पहली बार उस पशु स्वामी को भी आरोपी बनाया जिस पर कथित तौर पर गोवंश तस्करों को पशु उपलब्ध करवाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में एक संगठित गो तस्कर गिरोह के सामने आने की संभावना है। मौके पर जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ पे गौ मांस उनको प्राप्त हुआ, मिला वहाँ पे, और साथ साथ जो गौ मांस को काटने के जो हथियार और जो भी थे वो उनको बरामद हुए। अभियुक्तगण वहाँ से फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए गए और CCTV कैमरे चेक किए गए। इसके अलावा मुखबिर मामूर किया गया और पता से सुराग की गई। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास के बाद पुलिस को इसमें सफलता मिली, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम फैजी है और एक का नाम अयान है। दोनों ही खतियाड़ी के रहने वाले हैं। रामनगर के हाथी डगर इलाके में स्थित सिंचाई नहर में एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देर रात हाथी नगर इलाके में एक युवक का शव देखे जाने की सूचना पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद सिंचाई नहर में शव को खोजने के लिए काफी देर तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काफी दूर यह शव बरामद हुआ। मृतक की शिनाख्त नरेंद्र सिंह नेगी के रूप में हुई है। मामले में पुलिस का कहना है कि शव के पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है। नहर में बह गया था, 2-2.5 किलोमीटर के बाद मिला हो। क्या नाम था बेटे का? मेरा बेटे का नाम नरेंद्र सिंह नेगी। कहाँ रहता था? वो पेरू मदारा शांति कुंज गली नंबर 2 में। कितने साल का था? 38। सिंचाई नहर में गिर गया था? हाँ, ये बड़ी नहर है ना, जो ये डाम का वाला नहर, उसमें गिर गया। उसमें मिली 2-2.5 किलोमीटर आगे? हाँ, 2-2.5 किलोमीटर आगे मिला। जब डाम बंद किया तब जाके आगे जाके लाश मिली। मास की कावड़ यात्रा अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है और इसके साथ ही रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पावन गंगा नदी में जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। श्रावण मास की कावड़ यात्रा अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है। इसके साथ ही रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पावन गंगा नदी से जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। कई डाक कावड़िए भी गंगा जल लेकर तेजी से अपनी शहर की ओर लौट रहे हैं। कावड़ यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोटर बाइक से भी यात्रा कर रहे हैं, जिससे स्थानीय अधिकारियों को यातायात के कड़े प्रबंध करने पड़े हैं।
अभी 1.25 लाख से ऊपर बाइक्स आ गई हैं हमारी, और जिन पार्किंग में जगह बन रही है, जैसे शिव भक्त निकलते हैं कोई बाइक लेके, हम वहाँ जगह बनती है तो और उसमें डाल देते हैं। आज बाइक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे जगह बन रही है हम हाईवे से उनको एकोमोडेट कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ा सा डाइवर्जन भी किया है देहात से, तो प्रयास यही है कि शिव भक्त जितने आ रहे हैं उनको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। अधिकारियों को उम्मीद है कि हर की पौड़ी पर संध्या की गंगा आरती में शामिल होने के बाद बड़ी संख्या में कांवड़िए अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। पवित्र श्रावण मास के शुरुआत के साथ 30 जुलाई को सालाना कांवड़ यात्रा शुरू हुई और 11 अगस्त को शिवरात्रि के साथ इसका समापन होगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की गदरपुर विधानसभा में डलपुरा से तिलपुरी तक करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का विधिवत शुभारंभ किया गया। विधायक अरविंद पांडे ने पूजा हवन के बाद नारियल फोड़कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। लंबे समय से प्रतीक्षित इस सड़क के बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आवागमन आसान बनेगा। स्थानीय निवासियों ने उम्मीद जताई कि बेहतर सड़क सुविधा से व्यापारिक गतिविधि और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और आर्थिक दृष्टि से हमारा इलाका संबल हो, मजबूत हो, इसके लिए इसे पर्यटन केंद्र का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। और इसके विकास में मील का पत्थर ये सड़क साबित होगी, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपनी सरकार का मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे कहने पे 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है और आज से कार्य प्रारंभ इसका विधिवत हो जाएगा। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के दौरान एसएसपी कार्यालय में कथित अभद्रता के आरोपों को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। मामले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामनगर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रामनगर विधायक दीवान सिंह विष्णु ने कांग्रेस पर पुलिस प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में रैली के नाम पर जिस तरह की स्थिति पैदा हुई वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। पुलिस अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। विधायक ने मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। सनातन के खिलाफ जिस प्रकार से उनकी भाषा थी, वो कोई निंदनीय तो कहने की बात, जिस प्रकार से उन्होंने वो भाषा बोली है वो बोलने लायक नहीं है। ये कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं ये पहले बताएं। और मैं मांग करता हूँ अपनी ओर से कि जितने भी ये नेता पुलिस थाने में गए थे, इन सब पर एफआईआर होनी चाहिए। और ये प्रशासन की ओर से मैं इसकी भी मांग करता हूँ। और ऐसे कार्यों के प्रति हमको जनता को भी अपना बताना चाहिए कि किस प्रकार से जो कल का कांड हुआ है और निंदनीय है। और सनातन और उत्तराखंड देवभूमि के प्रति जिस प्रकार की भाषा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोली, तो बोलने लाएंगे कि मैं उनकी भी घोर निंदा करता हूँ। महोदय की हत्या करने का प्रयास किया गया है। हमारे उत्तराखंड की सम्मानित जनता का मनोबल टूटा है, मनोबल गिरा है। आज लोग डर के भय से जो है ऐसी स्थिति में है। अगर इनकी गलती से सरकार आ गई तो हमारा एक आदमी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जब पुलिस की क्या ये हाल इन्होंने किया है तो इन पे क्या मुकदमा नहीं लगना चाहिए हत्या का प्रयास का। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ पुतला दहन किया है। यशपाल आर्य और गणेश गोदियाल ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इन्हें पता है कि हम भीड़ नहीं जुटा पा रहे और आज जंतर मंतर बनाने में लगे हैं, क्योंकि जंतर मंतर की घटना को दोहराने में इनका मनोबल बढ़ता है। ये यहाँ जंतर मंतर बनाने का प्रयास करेंगे। ये उत्तराखंड की देवभूमि है, पुष्कर सिंह धामी जी और योगी जी, यहाँ पर जंतर मंतर बनाने का प्रयास किया जाएगा तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।